अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मुल्क भर में बयानिए की जंग चल रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पीडीएम के बयानिए के साथ हैं, और अब तो पीडीएम से मुतसिल जितनी जमातें थी वो अब हुकूमत में चली गई, और बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के बयानिए पर मुत्तफिक हैं। और इस जंग में, इस लड़ाई में कई दफ़ा शिद्दत आ जाती है और तू तकरार से बात बढ़ जाती है, बहस से बात बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े तक भी चली जाती है, क्योंकि दलील का दामन दोनों तरफ से नहीं थामा जाता। इस बयानिए की जंग में महंगाई कंट्रोल होने वाला जो फैक्टर है वो उसी तरह इग्नोर्ड है। वो घी की शक्ल में हो, चीनी की शक्ल में हो, या बिजली के 4 रुपये 85 पैसे बढ़ाने की शक्ल में हो, या पेट्रोल जो ओगरा की तरफ से समरी भेजी गई है 51 रुपीज़ तक बढ़ाने की तजावीज़ हैं। फिर हालात किस तरफ जाएंगे? बयानिया अपनी जगह, अवामुन्नास को महंगाई से रिलीफ भी चाहिए। लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनके पास रोज़ा वो कैसे खोलते हैं? गवर्नमेंट के पास कभी कोई सर्वे रहा नहीं। गुर्बत के एग्जैक्ट हालात मुल्क में क्या हैं, किसी के पास कोई सर्वे रहा नहीं। यही लोगों से पूछते हैं, जांचते हैं कि उनकी हालत इस वक्त कैसी है, और अगर ये महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो फिर आने वाले दिनों में क्या बनेगा। सारी चीज़ें पूछते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक। क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम किस क्लास में है? मैं 6 क्लास में। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनका नैरेटिव और उनका बयानिया और उनकी गपशप भी सुनते रहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं सियासत में बहुत ज़्यादा। कैसे, क्यों, कब से? सारी चीज़ें बताएं मुझे एक एक करके। वो पहले एक दिन दादा ने लगाई थी मीडिया, उधर से हम देखने लग गए थे। इस वजह से अब मुल्तान में 300 रुपये किलो घी हो गया। कहाँ? मुल्तान में 300 रुपये, तो 425-30 है। हाँ जी, यहाँ पे 425-30 है, मुल्तान में इतना हो गया। मुल्तान में कैसे सस्ता हो गया? सामने पता नहीं, अभी कल आज मामू का फोन आया था सुबह। मामू आपके मैं लेके आए हूँ ना राशन, मामू लेने गए थे ना। मामू शहबाज शरीफ साहब के लगने पर खुश हो गए होंगे वज़ीर-ए-आज़म, तो उन्होंने कहा कि देखो घी सस्ता हो गया। ये हुआ ना जी। मामू पसंद करते हैं नून लीग को जी। तो आप किसे पसंद करते हैं? कल पूछ रहे हैं आप किसे पसंद करते हैं? यार आपको नहीं पता, एक प्यारा सा बंदा बात कर रहा है, आप हमें बीच में आ रहे हैं। हाँ, नवाज शरीफ को। क्यों? वैसे ही। तो वो तो आप बहुत ही छोटे थे जब से वो मुल्क से चले गए थे। आपने उन्हें कब देखा है पाकिस्तान में? नहीं, कभी नहीं देखा। तो आप छोटे थे ना उस वक्त। 2-3 साल पहले तो आप और छोटे थे जब वो चले गए थे जी। मेरे ख्याल कोई इतना टाइम तो हो ही गया। तो अभी आप क्या पढ़ते हैं? अभी इंग्लिश का काम करके हैं। इंग्लिश का? इंग्लिश ठीक आती है? सही वाली? नहीं। बोल भी लेते हो? क्यों? ऐसे ही बस। बोल ही नहीं आती, पढ़नी आती है। तो वोट बड़े होके किसे डालोगे? नवाज शरीफ को। अच्छा, तो ये महंगाई तो कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों हो रही है? बिजली आज 4 रुपये 85 पैसे महंगी हो गई। और हम क्या बातें बता रहे हो आप? बिजली तो महंगी हो गई। यार उनको कम करे ना, क्या कभी मुँह उधर घुमा रहे, उसको कम करो ना, हौले यानी हल्के हल्के इसको कम करें। हल्के हल्के कैसे? वो पेट्रोल कह रहे हैं अब 80 रुपये ज़्यादा करना है, फिर कह रहे हैं 51 रुपये यानी 51 रुपीज़। एकदम तो खाद नहीं कर सकता, हमें भी पता है। तो ये तो फिर इमरान खान ठीक कहते थे कि मैं एकदम कैसे करूं, 36 साल का मसला है। जो वो कहते थे मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा किसी भी तरह की। बस ये कि उसको ना स्लो ना इसको दोबारा रूटीन पे लाएं, स्लो। टाइम ही कितना है, इलेक्शन भी तो करवाना है। 1.5 साल तो कुल है, 1.5 साल तो चलना तो बड़ी बात होगी। 6-7 महीने फ़र्ज़ करें 6-7 महीने में क्या करेंगे? यार कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना, ताकि आवाम जो है इनकी तरफ। पेट्रोल अगर 51 रुपीज़ 51 रुपये ज़्यादा हो गया तो गलत है। तो आपका ये तरबूजा कितने का हो जाएगा? वो बात आपकी बजाय भाई। ये कितने का आज? 200 रुपये का, 150 का हो जाएगा। तो ये 50 रुपये पेट्रोल बढ़ जाए और तो ये कितने का हो जाएगा?
फिर ये 250 का। 50 आप बढ़ा लेंगे? बिल्कुल सही बात भाई। मैं तो ये आपसे बार बार ये कहूँगा कि इसको ना एकदम तो नहीं, आपको पता महंगाई टूट सकती, स्लो आराम से ना। ये तो फिर स्लो तो इमरान खान ही करते रहते, स्लो कर रहे थे। नहीं कर रहा था वो नहीं कर रहा था। नहीं कर रहे थे? वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहे थे। नहीं। देखो ये पुल जो बना हुआ है, ये नवाज़ का दौर होते ही अब तक का ही बन जाता है। क्या हाल हुआ है देखा आपने, गौर किया कभी? ये पुल बन रहा है स्टेशन के पास ही, कितना अर्सा हो गया। वो एक मोलिया पुल? नहीं, ये जो ये स्टेशन, हाँ एक मोलिया पुल बन रहा है। वो होता तो कब का बन जाता है। तो अब आ गए हैं, वो बनवा लें आप। अब होएगा, अब इंशाअल्लाह होएगा, है ना? इंशाअल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि वो कंट्रोल करें। लेकिन ये जब बिजली का यकदम ये 4 रुपये 85 पैसे बढ़ा, पेट्रोल भी अगर बढ़ गया, जिसकी शुनीद है अभी तक तो इतलात यही है कि ओगरा ने जो समरी भेजी है उसमें तो 51 रुपीज़ का कह रहे हैं, कुछ लोग 80 का कह रहे हैं। तो इस तरह तो बात किस तरफ जाएगी? पेट्रोल तो बहुत बढ़ गया। तो फिर आप तो ये देखें, ये तरबूजा आपसे 200 रुपये का भी कोई नहीं खरीद रहा इस वक्त, कम लोग खरीद रहे हैं। तरबूजा अभी भी महंगा है पिछले साल की निस्बत। महंगाई के लिहाज से वाकई जो पहले कारोबार था वो नहीं। रमज़ान में, पिछले रमज़ान में सारे लोग तरबूजे से रोज़ा खोलते थे और तरबूजे का जूस बना लेते थे। जी। और इतना काम था कि इस टाइम पे हम खड़े नहीं, बात करने का टाइम नहीं होता था। इतनी बिक्री थी, इतने लोग खरीदते थे। अब नहीं है। और अब नहीं है। अब जब मैं एक दिन ले आओ तो 3 दिन बैठे रहो। तो ये हुकूमत वैसे आपको टाइम पूरा करती नज़र भी आएगी, या आप समझते हैं कि री इलेक्शन में जाना पड़ेगा? मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये आगे आना कुछ करेगा। क्योंकि उसको पता भी इतना बुरा इंसान गया है, तो मैं कुछ करके दिखा। बुरा इंसान क्यों? तो क्या करके आपको पसंद नहीं होंगे? मुझे तो ये अच्छा लगता है जो आगे नहीं। आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखने के बावजूद आप नज़रियाती इख्तलाफ रखें, लेकिन किसी को अच्छा बुरा नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल से। बस देखो आप ही हाल देख रहे हैं कि इसके दौर में मकान का किराया मैं किसी से लेके दिया है उधार। इतनी टेंशन है कि किराया दे सकते, खाना नहीं खा सकते। अभी राशन मिला तो खाना खा रहे हैं, यानी भीगी हुई ना ये राशन लोगों से लेके हम ये गुजारा कर रहे हैं। आपका गुजारा मुश्किल से ये नहीं है? हाँ जी। इस रेडी से आपके हालात नहीं बदले? नहीं बदले। मुझे तो याद ही नहीं उस वक्त करा कि आपसे आपके हालात तो पूछे ही नहीं मैंने। हालात नहीं सही। हालांकि मैं तो पहले प्रोग्राम तमाशा की टीम जब भी जाती है सबसे पहले तो उनके हालात पूछते हैं। अच्छी बात। कैसे गुजारा करते हैं आप? फिर आपको बताया कि मुझे राशन मिला है तो उसकी वजह से मैं गुजारा कर रहा हूँ। और आप यकीन करें इस महीने का किराया भी मैंने किसी से कहा है। हमारे मोहल्ले में एक बंदा है जो अलीम खां का बंदा है, उससे मैंने कहा 3-4 दिन हो गए कि सर जी मेरे पास किराया नहीं, आपकी मेहरबानी को मेरी मदद करो। मैं उन्होंने कहा अच्छा मैं करूँगा। हाँ जी। तो आपने ये अलीम खान साहब की मदद से, हाँ जी, उनके हेल्प से आगे भी उन्होंने मदद की है अलीम खान ने हमारी, किसी के थ्रू यानी कि जैसे आपसे मैंने कहा आगे उन्होंने मुझसे करवाई, आगे भी उन्होंने मेरी हेल्प करवाई। झूठ नहीं बोलना, खा के आराम नहीं करना। अब मैं 4-5 दिन जब भी मैंने उनसे कहा मैं मकान का किराया। बच्चे कितने आपके? बच्चे 2 बेटे 2 बेटे। 2 बेटे 2 बेटे। वो कमाते नहीं है सर? वो ब्याह में अपने में कहा ब्याहे हुए हैं तो आप बाबा को रोटी नहीं दे सकते? आजकल वो वक्त नहीं है। क्या मतलब? 10 को पाला है तो हमने पाल दे, वो वक्त ख़त्म हो गए। पहले वाले वो टाइम। लाहौर में मैं जिस अब्बे से मिलता हूँ उसकी यही दास्तान है। लाहौर में कोई अब्बा बचा भी है जिसकी औलाद उसकी खिदमत करती हो? वो पहले से किसी वक्त हो। पहले क्या मतलब? ये किस तरह की बातें हैं? तो मैंने उनको कहा मैं यार तुम्हें बड़ा पढ़ाया, हर कुछ सब कुछ शादी करवाई, पाला, पोसा, सारा कुछ, और तुम मुझे एग्जाम की जरूरत। मैं 2 दफ़ा लेके गया, पल्ले से खाया, उनको भी खिलाया, मैं फिर वापस आ गया वहाँ से। क्या ये दोबारा बताएं बात? आप गए उनके पास? मैं उनके पास 2 दफ़ा गया हूँ। कितने दिन रहे? महीना 1.5 महीना रहा हूँ। तो खुद खर्चा करते रहे? खुद अपने उनको भी खिलाता रहा, वहाँ भी खाता रहा, अपनी जो रात से वो ख़त्म करके फिर वापस आ गया। मतलब अफ्तारी से पहले अब्बा का मुंह देखना शुरू कर देते थे। सही बात। कि अब्बा क्या कहता है? जेब से लाल नोट निकालता है, नीला निकालता है। यही बात। अब्बा को लूट लिया उन्होंने? लूट लिया। नहीं, ये आप बचपन में उनसे सख्ती करते रहे, चित्र पोला करते रहे? ना, कभी मैंने कान पकड़ा लेते होते थे? गाली भी निकाली, बदतमीजी भी, गन्ने से मारा करते थे? ना कुछ भी नहीं। झाड़ू पकड़ लेते होते थे? वाइपर तोड़े कई दफा? कुछ भी नहीं। फिर और जैसे कि हाथ रख के खड़ा हो मैंने नहीं। तो फिर क्यों औलाद? बस वो कहते हैं हमारा कारोबार नहीं, अब्बे से इश्क नहीं वो करते? कारोबार नहीं का, वो एक रक्षा चलाता है। नहीं तो इतना भी नहीं है कि अब्बे को साथ रख सकें, खिला सकें, प्यार दे सकें।
आपके पास तो किराया नहीं है देने को, आप बता भी रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं। आप तो मदद पे चल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। जो अल्लाह रिज़्क़ के मामला आसान फरमाए, लेकिन आप देखें बड़ी मुश्किल हालत में है इस वक्त, जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात, मुश्किल हालत में। बिल्कुल सही। तो उनको तो चाहिए फौरी, वो तो जैसा भी था हालात गुजर बसर करने के लिए। आप देखें कि सुबह को दिल नहीं करता उठने को, हिम्मत नहीं है। बुढ़ापा, उम्र का भी 60-65 साल उम्र है मेरी इस टाइम पे, तो अपनी हिम्मत से ज़्यादा मैं काम करता हूँ, उसके बावजूद भी उनकी मदद करता हूँ। दोनों बच्चे एक से निकले हैं। हाँ जी, कोई उनमें से ज़रा बेहतर है? बड़ा वाला है पर उसके कमाई नहीं इतनी, रक्षा चलाता है। 100 रुपया भी नहीं कमाता? नहीं कमाता है 1800। आपको साथ नहीं रख सकते? बस आपको पता वो बातें अब कहाँ उनके अंदर लोग। कितने उनके घर किराए का उनका? मकान तो बहन का है उसका, वहाँ रख नहीं सकता? रख सकता पर मेरा अपना खर्चा है ना। बात तो ये, बात तो वहीं आती है ना। आपका खर्चा नहीं समझ आई, वो आप अपना ये छोटा मोटा काम करते रहे। बात है नहीं, मेरे वहाँ काम नहीं चलता, वो रचना टाउन है, वो है गाँव का इलाका। आपका वहाँ काम नहीं चलेगा? नहीं, पूरा काम नहीं चलता, इधर ही चलता है काम, हल्का फुल्का जैसे यहाँ निज़ाम चलता। तो छोटे के साथ पास रह लें। उसका भी इतना काम नहीं, उन्होंने नया नया भी काम शुरू किया है ये। अब्बा के लिए किसी का कोई काम नहीं चल रहा? बस यस, बुरा भी क्या कहना। ठीक है, ये बच्चों की अम्मा नहीं उन्हें समझाती? अम्मा उसकी फौत हो गई, अम्मा नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। ये कब, कितना अर्सा हुआ पहले? तकरीबन 15 साल हो गए फौत। आपने शादी नहीं फिर की? 4 की हैं। कितनी शादियाँ? 4। 4 शादियाँ हाँ आपने? हाँ, तो ये जो कहानी सुना रहे हैं, ये कौन सी वालदा में से बच्चे माशाल्लाह से हुए थे? सबसे पहले तो बाकी 3 में से कोई नहीं। औलाद नहीं थी? तो 4 शादियों में से कौन सी कामयाब गुजरी? अब एक मलंग टाइप की है, साहिल हो वो कुछ है। उनके साथ बेहतर है? हाँ फिर भी अभी भी पास हैं आपके? पास ही है। तो बाकी 3, एक तो वफात पा गई, बाकी 2 बीच वाले? बड़े के अपना टाउनशिप है। नहीं, आपके निकाह में ही है? हाँ निकाह में। कितनी इस वक्त निकाह में है? सारे निकाह में। वफात पाने वाले के अलावा वो तो चले गई ना, उनको गिनने इसलिए नहीं सकते कि दुनिया में नहीं है। वो तो निकाह में ही है लेकिन दुनिया में नहीं है। हाँ सही बात। तीनों निकाह में है? पता क्या बात है, वो जो मिली है ना वो खाओ मिली है। नहीं, आप पे ख़वातीन इतनी आशिक कैसे हो जाती थी? ये अल्लाह की मेहरबानी। 4 माशाल्लाह। इधर एक शादी नहीं हो रही लोगों की? पता है, इनको भी पता है, ये खड़ा है, इनको भी पता है, सबको पता है। नहीं, आपने बताया होगा ज़रूर। तो नहीं, अभी पता है, तो पता है। तीनों भाभियाँ जो हैं वो, उनको कौन उनको पैसा नहीं पूछा? देता है। आप नहीं हेल्प कर रहे? नहीं, वो एक ही जो मेरे पास है बस, बकाया वो अपने अपने घर हैं। अपने अपने घरों में हैं। तो वो जो आपके पास हैं उन वो और आप बस इकट्ठे रह रहे हैं? चलें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, हैं? बहुत शुक्रिया। खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपका। 4 वाली बात बड़ी एंड पे बताइए आपने। नहीं, झूठ तो नहीं बोलना नहीं, चाहिए। आपने अच्छा किया, ये फैसला कर ही लिया कि मैं बता ही दूं कि 4 हैं भाई। चलें, आपको सुनने वाले आप पे फख्र कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। महंगाई कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? हमने वोट जरदारी को भी दिया, नून लीग को भी दिया, हमने वोट को भी दिया, काफ लीग को भी दिया। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये सफ़ेद बाल आ गए मुझे। इन हुकूमतों को, इन आप जवान आदमी है, कलर नहीं किया आपने। इन लीडरों को, इन हुक्मरानों को देखते ये सब है, को बड़ा है, को छोटा। सख्त लफ्ज बोल रहे हैं बड़े नहीं आप। नहीं, सख्त नहीं, हम अंदर से तंग हैं इन लोगों से, इस निज़ाम से, इस सिस्टम से तंग है। ये जो जमहूरियत है ना, जमहूरियत जब माशाल्लाह लगती है ना तो हम लोग कुर्बानी देते हैं। हम अगर वोट ना दें तो ये लीडर ना हो, ये हुक्मरान ना हो, हमारे वोट से ये हुक्मरान बनते हैं, ये लीडर बनते हैं। ये यादगार में ये जलसा करें हैं, अगर आवाम वहाँ पे ना जाए तो ये जलसा किसको करेंगे? वहाँ पे लिखा हुआ है ये मुल्क इस्लामी होगा, जमहूरी होगा। करारदादे पाकिस्तान का मतलब ये है कि ये मुल्क इस्लामी और जमहूरी होगा। पर ये पढ़े लिखे जाहल हैं, ये जो हमारे हुक्मरान है ना, कुर्बानियाँ दी कायदे आज़म की क़यादत में, लोगों ने घर बार छोड़ा, ये कदर नहीं करते वोट की। ये जाहल और नाहल लोग हैं। इल्म तालीम क्या किताब में क्या, ये पिछले महीने हमने 3 मार्च मनाया है। 3 मार्च का क्या मतलब है? करारदादे पाकिस्तान,
करारदादे पाकिस्तान, ये मुल्क इस्लामी होगा, जमहूरी होगा। मैं एक सवाल था कि ये जो बात आप कर रहे हैं ये सारी ही पार्टियों के लिए कर रहे हैं? सब ये बड़े बड़े जलसे करते हैं, लोगों की बहनें बेटियां घर पे बैठी हुई हैं, लोगों ने शादी करनी है, लोग गरीब हैं, लोगों के घर में दाने नहीं है। कोरोना के दिनों में किस सरमायादार ने पूछा, किस पार्टी ने पूछा? कोरोना में किसी को पूछा किसी को? किसी ने पार्टी ने पूछा? लोग भूखे मर रहे थे, समझे? ये सब मुल्क लूटते हैं। इन्होंने बाहर जायदाद बनाई हुई है, नवाज शरीफ ने बनाई है, जरदारी ने बनाई है। इन लोगों के बाहर के मुल्क में इजलास होते थे MQM के, इनके इजलास लंदन में होते थे। इमरान खान साहब, उनके बारे में आपने कुछ नहीं, नहीं इनका बताया? इजलास मैंने नहीं देखा कि इजलास नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बेहतर है फिर इनसे। वो निज़ाम बेहतर, किसी को मौका देंगे तो 75 साल हो गए, इन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया। हर एक की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इस मुल्क को इस्लामी और जमहूरी कोई नहीं बनाएगा। वो अल्लाह का कोई बंदा नेक होगा, हो सकता है कोई नेक बंदा आ जाए जो मेरे वर्गा सताया हुआ हो। नहीं तो पब्लिक भी तो ये ईमानदारी सब नहीं करती। इकट्ठे हैं। शहबाज शरीफ कहता था मैं सड़कों पे घसीटूंगा, वो कहाँ गई उसकी बात? ये जुबान के अच्छे नहीं है, कौल के अच्छे लोग नहीं है। मुसलमान को अपनी जुबान और कौल का अच्छा होना चाहिए। ये सब बुरे हैं। जरदारी कहता, इसको कहता था, वो इनको बुरा कहता। इमरान खान साहब भी अपने इत्तेहादियों के बारे में लफ्ज अच्छे नहीं इस्तेमाल करते रहे। हाँ बिल्कुल, ये सभी है। मैं एक को नहीं कहता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने जमाए है। ये सभी चोर है, मैंने सबको वोट दे के देखा है। मैं कोई बिका हुआ नहीं। आखिरी मैं वोट 18 में किसको दिया आपने? मैंने को दिया था, मैंने जरदारी से तंग आ गया। मैं इमरान, ये जो है ना इमरान खान, इसके गिर्द ये जब नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले जमा हो गए ना, मैंने फिर वहाँ इसको वोट नहीं दिया। मुझे पता था कि नहीं होना, मैंने फिर उसको वोट दे दिया। मैंने काफ लीग को वोट दिया। मेरी उम्र देखो ना, मैं बूढ़ा हूँ। मैंने नून लीग को वोट दिया, मैंने पीपल पार्टी को दिया कि कोई किसी की तरबियत अच्छे खानदान का कोई बेटा हो सकता है, मैं आजमाऊं। ये अच्छे खानदान के लोग नहीं हैं, ये सिर्फ अपना पेट पालते हैं, अपना आप देखते हैं। अवाम का और मुल्क का नहीं, मुल्क पे इतना ज्यादा कर्जा है, इतना हर कोई कहता है खजाना खाली। जरदारी गया, नवाज शरीफ कहता है खजाना खाली। जब ये इमरान खान गया, खजाना खाली। मैं तो यही सुन रहा हूँ कि खजाना खाली, खजाना खाली। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को कहते हैं, ये फिर सभी चोर है। ये बाहर के करेंदे हैं, डोरे। क्या हाल है आपके? बड़ा शुक्र अल्लाह। ये गुफ्तगू सुन रहे थे आप? हाँ जी, मैं क्या गुफ्तगू सुनी है आपने? बहुत ज्यादा, बहुत देर से सुन रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? यहाँ निज़ाम मुस्तफा कायम नहीं हुआ। एक मिनट, आज तक एक मिनट वही मान लोग हैं। जी बताएं, आपका क्या ख्याल? सौखे बंदे ने हैं? सौखे बंदे ने सौखे नहीं, बात तो सुन ले यार। मेरी बात एक मिनट सुन लो। मैं उन्हें काम बोलने करता तो हूँ ले। फैक्ट्री में। अच्छा मुझे बाबा, हाथ धोने के लिए साबुन नहीं देते फैक्ट्री वाले। बात तो सुन ले। वो वो कहना कहता क्या सौखा बंदा है। ओ सुनने तो ले, बात तो सुन ले। आप अपनी बारी पे बात कर लीजिएगा। दूर हूँ आप, हाँ जी, बात तो सुन ले। अच्छा बात सुनाए, बात सुनाए। एक मिनट। हाँ जी, आपने पहले ही हाँ जी, ते ਉਹ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕੋ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਮ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌਲਤ ਆਸੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ। जुआ लगता है जो। हाँ वही ना अच्छा। तो दूसरा इन्हों दी सीटां देख लो कितनी महंगी विकदी है, अंदाज़ा लाओ कितनी करोड़। इमरान साहब ने खुद मैं मुँह सुनिया कि बड़ी करोड़ों दी सीट है जी विकदी पई है। बिजली 4 रुपये 85 पैसे महंगी हो गई है। हाँ जी, पेट्रोल होने वाला है, क्या करेंगे इसका? कोई मसला नहीं चल रहा, मसला निज़ाम इलाही चल रहा। ये अल्लाह पाक वालों निज़ाम इलाही चल रहा दुनिया का। अल्लाह पाक चला रहा निज़ाम इलाही, निज़ाम इलाही। अगर इन्हों के अच्छे हो नेर पा देन, अगे नेर पै रहा है। निज़ाम इलाही अल्लाह पाक चला रहा दुनिया का। ईमान, हाँ, अगर अल्लाह का ध्यान तवज्जो ना हो दुनिया से। अच्छा, आप सियासतदानों के बारे में कह रहे थे कि सौखे लोग हैं। ठीक ठाक नहीं यार, हर सौखे लोग उनको कह रहे थे। जी हाँ, सौखे लोग। हाँ, ये सौखे समझे, मुझे कह दिया सौखा। नहीं, मैं नहीं, बड़ा बुरा बनाया। नहीं, तो गरीब नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने 4-5 हुकूमतें देखी हैं भुट्टो दौर से।
तो मेरा सोशल सिक्योरिटी कार्ड आज तक नहीं बना। ये नलायक सभी हुक्मरान आए हैं, हाथ धोने के लिए साबुन नहीं देते। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। दीन से दुनिया दूर हो गई, लोग करन हराम कमाई, कोई मुल्क को लूटे कोई कौम को लूटे, खूब जायदाद बनाई, हाथ धोने के लिए साबुन नहीं देते। सरमायादार जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ, फैक्ट्री पे फैक्ट्री लगाई, चोर लटेरे सारे भाई भाई। लेबर लॉ तो बड़ी दूर की बात है। खुद आपने लिखी है ये मैंने हालात ने मुझे बना दिया शायर बन गए। घोड़े खोते हलाल करता, कोई बनया नकली कसाई, कोई बनया नकली डॉक्टर, चोर लटेरे सारे भाई भाई। 75 साल हो गए, किसी ने इस्लामी ना जमहूरी रियासत बनाई, ये सब चोर लटेरे भाई भाई। आप क्या कह रहे थे? अवाम तो जी देखें जी, पहले इमरान साहब की हुकूमत थी तो डॉलर ऊपर गया, मियाँ साहब की हुकूमत आई, डॉलर 9 रुपये नीचे आया है। आस्ता से काम होने हैं सारे सियासतदानों के हाथ में। ये पाकिस्तान शुरू से चलता आ रहा है और इंशाल्लाह सियासतदानों ने इसको ठीक करना है। हमारी आवाम पागल है, कभी किसी के पीछे कभी किसी के पीछे। नया पाकिस्तान ने तो हमें रोल के रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। लोग सड़कों पे ले आए, गरीब आदमी पिस चुका है, महंगाई में मर चुका है। पहले लोग घर का सौदा लेके आते थे खुशहाली में, आजकल हर आदमी 350-400 रुपए का घी का 1 किलो का अपना पैकेट लेके आते हैं। पहले 5 किलो का वो डब्बा लेके आते थे 500 रुपए का, ठीक है। और पेट्रोल की हालत क्या थी, इन्होंने आके खान साहब ने क्या कर दिया। अब ये अमेरिका का रोना रो रहे हैं, कौन नहीं अमेरिका को मानते, ये सब मानते हैं। सबसे पहले इमरान, अभी शहबाज शरीफ को बोले वैसे सस्ता कर दो, अभी तो शहबाज शरीफ का हुकूमत आ गया। 4 रुपए 85 पैसे बिजली आज महंगी हो गई और 83 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। अभी शहबाज शरीफ को बोलो सस्ता कर दो। खान ने तो सारा महंगा कर दिया, अभी शहबाज शरीफ को बोलो ना। खान ने सबको लूट के खा लिया है और बाबा खान बुरी बात सारा कुछ उसने बड़ा कर दिया। बात सुनो अबे इनको बोलो वह शहबाज शरीफ आ गया, इनको बोलो सस्ता कर दो, वह सस्ता कर दो। बात कुछ भी नहीं कर सकते, चोरी करते सिर्फ और कुछ नहीं कर सकते। एक एक करके पहले सुन ले। तुम्हारी मेरी पर्सनल कोई नहीं है, सुन ले पहले। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो चोर है वो कुछ भी है, तुम्हारा मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं है। हुकूमत देखो, इमरान खान आया, उसने अपनी तरफ से मुल्क को चलाने की कोशिश की, उससे नहीं हुआ। हमारा शहबाज शरीफ बैठा है, इंशाल्लाह सब कुछ चलेगा, इंशाल्लाह सब कुछ चलेगा। 30 साल हो गया, 30 साल में क्या किया मुझे बताओ। मुझे बताओ, ये अभी मैं एक कप तोड़ देता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं एक कप क्यों तोड़ना है? उसको जोड़ दोगे, कप को जोड़ दोगे। शहबाज शरीफ को मुल्क टूटा हुआ मिला है, वो जोड़ने में टाइम मिलेगा इसको। जब 30 साल पहला तो टूटा हुआ नहीं मिला, अभी टूटा हुआ मिला। 30 साल पहला जो सही मुल्क उसको मिला था, वो तुम उसने क्यों बड़ा कर करवाया। और बिजली क्यों महंगी हो गई? करने वाले बिजली क्यों महंगी हो गई? बिजली महंगी, ये पेट्रोल महंगा होने वाला भाई। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। अब सियासी दौर है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, याद रखो। अगर कुछ ठीक हो गया तो मुझे बता देना। गाली देने वाला पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, गाली एक दूसरे को वो पठान, वो एक नंबर। इमरान ने लोगों के गिरेबान पकड़ने और गालियां देना सिखाया है। पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। 30 साल पहले कौन था? नवाज शरीफ था, अब शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ ने 3 साल में क्या किया? ये सारा मिकस्चार है। शहबाज शरीफ क्या बोल रहे हैं? अगर मैंने जरदारी को ना का सीटा तो मेरा नाम शहबाज, और आगे पीछे सब कुछ तोड़वाने। अभी कुछ सिटाओ ना, अभी मौलाना का चिटाओ, अभी ये सारा मिकस मड़ा छोड़ो। बहुत जुल्म हुआ है जो हुकूमत गई है। पेट्रोल पंप आने वाला है, 90 लीटर। बहुत जुल्म हुआ है। मुझे ये बताएं, हुआ क्या? बच्चों का क्या मसला? बच्चे नाफरमान हुए हैं, कहते हैं नहीं जी वो भंगड़ा चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी है, इसके लिए आए हुए थे, हमें वो आज़ादी नहीं चाहिए। देखे जी वो कैसे थे लोग, वो कैसे थे कि पेट्रोल 60 रुपए में बेच रहे थे, इन्होंने नाच कर 150 रुपए में ले आए हैं। अब 50 और बढ़ने वाले, उन्हीं की वजह से बढ़ने हैं।
कर गया मुल्क का, आपको कर्जों में डुबो गए। उन्होंने 40 साल में उतना कर्जा नहीं लिया जिसने 3 साल में ले लिया। आप बताओ खान साहब की बात को, आप बताओ। करते करते आज इकट्ठे हो गए हैं, बेनजीर को ये कहते रहे, बेनजीर के वो पोस्टर ये गिराते रहे, आज हो गए हैं 14 इकट्ठे हो गए हैं, 14 इकट्ठे हो गए हैं। जब 14 डाकू इकट्ठे हो जाए फिर मुल्क को लूटते हैं, लड़ते हैं। एक कहता है मैं काबू करूं, दूसरा कहता है मैं काबू करूं। ये चीज समझने की बात है इस्लामी फोबिया एक जगह इकट्ठे हो। आप इस्लाम के बारे में बोले, इत्तेफाक में कश्मीर के बारे में बोले, इंडिया के खिलाफ बोले, आज तक बोले, मुल्क का लूट के ले गए। अभी इनको ये कहता सदर मेरा है, पीपल पार्टी के सदर मेरा है, सेनेट का मेरा है, असेंबली में मेरा बंदा। फिर ये बिलावल भुट्टो को देखो, हज 2.5 लाख रुपए में कैसा इमरान खान पठानों में सब चोर इकट्ठा हो गया मेरे खिलाफ। मैं पठान हूँ, ये सारा चोर मेरे खिलाफ हूँ। मुझे बताएं कि बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी। मैं डरने वाला नहीं है, मैं डरने वाला नहीं है। गिदड़ मैं कला हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान और रहेगा। मैं गवर्नमेंट की मुलाजम की 37 साल इन्होंने 37 साल लुटिया है। जाओ किसी महकमे में जाके तुम देख लो, सारे चोरा बता दी, रिश्वत हर चीज़ हैगी है। हूँ अगर आ गया इन मौका तो दो कि थोड़ा जहा टाइम वो कटे। 4 साल जो कट दिता जे 10 पार्टियां तो कला बंदा, फिर भी दुनिया वो नाल है। कुछ टाइम लगेगा, इंशाल्लाह वो कामयाब होएगा और दोबारा आएगा। सारे नाल ही जोर इकट्ठे होने बंदे, पब्लिक भी सारी उन्होंने नाल है। क्यों क्या लोग हूँ 50 रुपये पेट्रोल वास्ते। इसको अगर हिम्मत है ना तो अकेला उसके सामने आओ, अकेला सामने आओ, फिर पता चलेगा। एक गिद्दड़ है वो इकट्ठा हो रहे। शेर कभी भी इकट्ठा नहीं हो जाए। अच्छा, अब तो डॉक्टरों ने भी इलाज शुरू कर दिया पाकिस्तान में। अब मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, वो सही हो गए हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में इलाज शुरू हो गया, अब सही है, हुकूमत आ गई है। लगा सेहत कार्ड, आज तक सेहत कार्ड बना है। इंसाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सेहत कार्ड बनाया है, तो उसका इलाज नहीं हो सका मेरी वालदा का। उनका इशू नहीं हुआ अभी तक, जिस हॉस्पिटल में ज़्यादा इशू नहीं हुआ। सबने अपनी मेहनत करके खाना है, सबने अपनी मेहनत करके। ना इमरान खान ने आके खिलाना है किसी को, ना शहबाज शरीफ ने, ना नवाज शरीफ ने। ठीक है, बस क्या है, रोजे में भी खराब होना है, अगले को भी खराब करना है। ठीक है, अगले को भी तंग करना है। तो पीछे आप ट्रैफिक की हालत देखो, अब देख रहे हो आप शहबाज शरीफ के दौर में दवाई मेडिकल गंगाराम कार्डियोलॉजी वार्ड में फ्री दवाई मिलती थी मेरी वालदा को, दिल की दवाई। हर 15 दिन की दवाई मिलती थी, फ्री मिलती थी दवाई। तो वो जाते थे, लेके आते थे कार्डियोलॉजी वार्ड में, CCU गंगाराम में से। तो अब वो दवाई वो ख़त्म हो चुकी है, कोई दे ही नहीं रहा दवाई। क्या हुआ जी, क्या कह रहे? मैं कहा 6 रुपये बिजली बढ़ गई है, 20-25 रुपये पेट्रोल, 4 रुपये 85 पैसे, यानी कि ये 6 ही हो गया, चेंज हो गया ना। पेट्रोल भी बढ़ गया, तो क्या फायदा इनके आने का? ये 4 महीने या 6 महीने के लिए आए हैं। शामत अवाम ही की आनी है, भाई हमारी अवाम का शऊर ही नहीं है। ये जाहिल अवाम है, इसको क्या पता है क्या क्या नहीं है। अमीर आदमी को कोई टेंशन नहीं है, अमीर आदमी को कोई टेंशन नहीं है। क्या चीनी जितनी मर्जी जाए, सब बैठे हैं, सब बैठे हैं, सब बैठे हैं। वो कहते हैं जी सर, क्या आपने? मैंने कहा सर ये नून लीग, मेरी इतनी उम्र नहीं है, बुजुर्गों की ज्यादा उम्र है। मेरे वाला साहब कट्टर पीपल पार्टी के थे, ठीक है, मैं PTI के, मेरे वाला साहब भी PTI के हैं। तो ये बेनजीर के खिलाफ पोस्टर कौन फेंकता रहा जहाज से, कौन बुरा भला कहता रहा, कौन नाना टमकाना, अल्लाह माफी दे। आज इकट्ठे हुए हैं खाने के लिए। अच्छा, वो कहते हैं सेनेट का जी मुझे दो, चेयरमैन मुझे दो, सेनेट का पीपल पार्टी, सेनेट का मुझे दो, असेंबली का मुझे दो, सदर मेरा आएगा। अब ये बारियां लगाई हैं। देखो 5 साल तो पूरे करने दो उसको, अगर वो गंदा है तो खुद ही चले जाएगा।
कोई देगा नहीं वोट उनको। वोट तो करा के आया हूँ कि पेट्रोल बढ़ जाना, देख ले, खोल के ढक्कन देख ले, फुल करवाई है। 83 रुपए का भाई वोट शोट डाला है। 83 रुपए नहीं बढ़े, 10, 15, 20 रुपए तो बढ़ेंगे ना कम से कम। तो ये कहते हैं जी हम ये अकेला इमरान खान एक तरफ है, सारी पार्टियां। अगर वो गंदा है ना तो इतनी पब्लिक उसके साथ कभी भी ना आए जितनी पब्लिक दोबारा आई है। क्यों आई है? नून लीग अकेली है, नून लीग अकेली है ना, नून लीग का गढ़ है। ये पीपल पार्टी को क्यों मिलाया? अगर इतने ही वो शेर है, गिद्दड़ जो गिद्दड़ होते हैं ना वो शिकार करते हैं, 14-15 गिद्दड़ मिलकर शेर का। खान साहब शेर हैं, ये 14 पार्टियों को नचाया हुआ उन्होंने, रातों की नींद खराब की हुई है। शेर होता ना अकेला, गिद्दड़ है, 14 गिद्दड़ मिले हुए शेर को। तो मेरा यही पैगाम है, खान साहब जिंदाबाद। इंशाल्लाह खान साहब दोबारा फिर आएंगे। और इनको जेलों में जो कहता है ना मेरे स्टैटस ठीक हो गए हैं, अब मैं सऊदीया का चक्कर लगा के आ जाऊंगा, सऊदीया में जाएगा। आएगा शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, शेर। और लेने आया तो वक्त शेर देखिए जेड़ा नहाता पहला शेर नहीं नहाता। दसो जी 14 पार्टियां कि मैं बुझ दसो जरा पार्टियां जो अपना नहीं मान। और 14 किधर गया जी, किधर गया जी? लोटा लोटा तमाशा देखो ना मारे, ना मारे किसी को। इधर आए ना बात करें। पूछे की पूछ रहे मेरे को? इमरान जिंदाबाद। कोई नहीं इमरान तो लावा। इमरान खान को चाहिए कि अभी उसके बाद इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। गिद्दड़ मिलकर शेर का शिकार कर रहे हैं। ये सारे शबाज शरीफ। इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन कब देख रहे हैं? और इलेक्शन छो आगे, इलेक्शन का देखे ना इलेक्शन 3 महीने बाद इलेक्शन नहीं देख रहे। वो कहते इलेक्शन है 3 महीने बाद। साडा वो इलाका सी जिथे आज तक दुनिया ने 20 साल पहले फवाद और यार एक मिनट, फवाद चौधरी ने पुल बनवा के दिता। इमरान खान तो कोई लावा नहीं है, सब चोर हैं। 11 पार्टी को शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म यहाँ होनी चाहिए। 11 पार्टियों के पास 11 पार्टियों के पास अलीम खान किधर गया जी? तो लीडर का देना लोटा क्यों रखा दी, क्यों रखा दी और रखा क्यों दी? तमाशा देख रहे क्यों मार रहे हैं? मार क्यों रहे थे? क्यों मार के? इमरान खान जिंदाबाद। देख ले जी, ये इमरान खान के सपोर्टर हैं और ये आपको मारते क्यों हैं? मार दिया हमारे इलाके का। मारते क्यों आपको? गुजरात के मारते क्यों आपको? वो मारता है इसलिए। राम ने गाल करी थी, इनका इलाका जेलम, सुभाष चौधरी जेलम का है ना वो, उन्होंने इसके इलाके में उनके बनवा दिया जो फैन हो गए उसके। सुभाष ने लाहौर पेशावर कहाँ काम नहीं कराया उन्होंने, ये बताया जरा। जेल में सिर्फ एक काम करवा दिया सुभाष चौधरी ने, ये कह रहे हमारे गाँव में पुल बना दीजिए। ये क्या बात हुई? पूरे पंजाब में काम कराए, देखते हैं उसको भी। ये फवाद चौधरी के फैन है जी, ये उनके गांव के फैन है जो गांव के यहाँ उनके उसने ऐसे काम कराए हैं। अभी जो सफर 1 घंटे में तय होता था वो 20 मिनट में तय हो रहा है। बता तो रहा उनके गांव में एक पुल बनवा। आपका गांव फवाद चौधरी साहब वाला इकट्ठा ही गांव? मेरी सन 46 की पैदाइश है इसी रोड पे, सन 46 की मेरी पैदाइश है इसी रोड पे। मेरे वालिदैन तो जो ना वो जेलम से आए थे, वो भी आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में हूँ। मेरे पास ये कार्ड है आर्मी का। मैं 226 रुपये पे पेंशन है, खुदा की कसम बहुत अच्छे से 226 रुपये। फवाद चौधरी पसंद है आपको? मुझे इमरान खान पसंद है, फवाद चौधरी को छोड़ो, जो मेरा लीडर है वो मुझे पसंद है। फवाद चौधरी वो भी लीडर है। अच्छा। लेकिन ये जो
ये जिन्होंने मुल्क को लूटा है, हमें नवाज शरीफ पसंद है। हाँ भाई, क्यों नारे मार रहे हो? हमें शेर पसंद है। अच्छा, क्या नहीं ताजी? नहीं ताजी यही है कि बिजली महंगी हो गई, 4 रुपए 85 पैसे महंगी हो गई। सर ये कौन सा पहली दफ़ा महंगी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हम ऊपर उम्मीद है। शहबाज शरीफ साहब आए हैं अभी नए, अभी वो मामले को टेकअप करेंगे, देखेंगे और इंशाल्लाह हमें पेट्रोल भी सुना है बढ़ाने वाले हैं, ओगरा ने समरी भेजी हुई है। सर वो तो बढ़ रहा है, वो तो पहले नहीं बढ़ रहा था, पहले कौन सा कम हो रहा था। फिर फर्क क्या हो गया? फर्क तो अभी तो बैठे हैं सर, अभी बैठे हैं, अभी हो जाएगा, अभी को टाइम दें, आस्ता आस्ता ये सब। कितना टाइम आपके ख्याल में होना चाहिए तो आप कहें कि ये देखें फर्क पड़ गया? सारे कितना टाइम अंदाजन यही कि कम से कम 5 साल तो देना है। 5 साल और क्या? नहीं तो इलेक्शन में जाना है ना, इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूं। जो जीत के आ जाए फिर इलेक्शन, हाँ ठीक है, जो भी आ जाए वो वेलकम, जो भी आ जाए वेलकम, लेकिन वो वोट से आएगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा। हाँ जारी बात है, वोट से आना। हाँ जी, वोट, और तो कोई तरीका नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। कब इलेक्शन आप कब देख रहे हैं? सर ये 2023 में इंशाल्लाह, 1.5 साल बाद ही। और क्या, अभी नहीं, जो असेंबली का टर्न्योवर है उसको पूरा करने देना, जो एक आइन के मुताबिक उसका टर्न्योवर है उसको पूरा करने दें, उसके बाद इलेक्शन में जाएं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि शेर आएगा दोबारा, फिर दोबारा आएगा इंशाल्लाह। आप कहते हैं इलेक्शन भी जीत जाएंगे? इलेक्शन भी जीतेंगे सर, क्यों नहीं जीतेंगे? नहीं तो ये अगर डिलीवर करते हैं इसी 1.5 साल में डिलीवर ना हुआ तो फिर कैसे आएंगे? ये डिलीवर भाईजान है। पिछले आप मुझे बताएं पौने 4 सालों में क्या डिलीवर हुआ है, क्या डिलीवर हुआ है? कोई एक पॉइंट बता दें आप मुझे, कोई एक। आवाम में पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है उनकी। किनकी? इमरान खान साहब की। वो कैसे? आपका नहीं ख्याल? नो। क्या ख्याल है आपका? वो देखें आज जो उसने अपना सलामती काउंसिल ने और ISSPR ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा साजिश नहीं हुई, अमेरिका भी कह रहा है साजिश नहीं हुई, इससे ज़्यादा और क्या हमें डिफेंस चाहिए? आप कह रहे हैं कि कल की ISPR की ब्रीफिंग के बाद जी वो मामला खत्म हो गया? खत्म हो गया सर, अब इससे ज़्यादा अथॉरिटी और आपका ये ख्याल है? इससे ज़्यादा अथॉरिटी और कौन हमारे मुल्क में? जब एक अथॉरिटी कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, तो एक बंदा कह रहा है जी हुआ, तो ये तो कोई बात, अथॉरिटी को मानना ना, हमने अथॉरिटी को मानना सर। ISPR हतमी गिरा लगा दी कि नहीं? हाँ जी, उन्होंने गिरा लगा दी है कि नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, ये साजिश है नून लीग के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ। नून के खिलाफ साजिश जी। अच्छा, ये भी ये भी अच्छा है। इकराम क्या करते हैं? मैं आर्मी की तरफ से भी बॉक्सिंग खेलता रहा हूँ और GCU स्पोर्ट्स की तरफ, GCU कॉलेज की तरफ से खेलता हूँ। ये पाकिस्तान में आज तक इमरान खान जब से है, पहले काफ़ी फाइटें होती थी पाकिस्तान में, लाहौर में। जब से इमरान खान आया एक बार भी हमारी कोई फ़ाइट ही नहीं हुई। जो भी होती थी कभी कोविड की वजह से कैंसिल कर देते थे, कभी कोई बहाना। PSL इन्होंने पूरा कराया अपना, जो क्रिकेट थी इन्होंने करवाई है। जब भी बॉक्सिंग या कोई और स्पोर्ट्स आती थी, जिधर इन्हों का कोई फ़ायदा नहीं होता था वो स्पोर्ट्स करवाते ही नहीं थे ये लोग। ना बॉक्सिंग को इन्होंने कभी तरजीह दी है। हम भी तो स्पोर्ट्स मैन है, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं ना, पाकिस्तान में और भी तो स्पोर्ट्स गेम है। खाली इन्होंने बॉक्सिंग क्रिकेट को किया है क्योंकि क्रिकेट से इन्हें पैसे आ रहे हैं, बस ये। और ना कभी इन्होंने कोई रेलवे की नौकरियाँ इन्होंने बंद कर दी स्पोर्ट्स के लिए जो थी पहले। अब इन्होंने बिल्कुल बॉक्सिंग सारी गेमों बाकियों को पीछे कर दिया, खाली क्रिकेट क्योंकि वहाँ से पैसे आ रहे हैं। नहीं तो ये आप किस बॉक्सर से इंस्पायर्ड हो? मैं मोहम्मद अली से। मेरा अपना कज़न नुमान करीम वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है बॉक्सिंग का, आज तक वर्ल्ड चैम्पियन कोई मेडल नहीं ले गया आया। मेरे पास अभी भी उसके इंटरव्यू पड़े हैं सारों पे, मगर ये है कि उसने भी यही बात की कि टैलेंट है मगर कोई स्पोर्ट करता ही नहीं है पाकिस्तान में। स्पोर्ट को खाली वो स्पोर्ट। क्या ट्रेनिंग आपको करना पड़ती दिन भर? डाइट प्लान क्या होता है, किस तरह करते हैं गुजारा? अब हमारा ये होता है कि जब वेट इस लिहाज से वेट कम करना, फिर उस लिहाज से हमारा डाइट प्लान बना के देते हैं। हाँ, मैंने एक हफ्ते के अंदर हमारा 10-10, 15-15 किलो वज़न कम किया, ये हालत हो जाती है हमारी। और उसके बाद जब ये लोग रात को आधे घंटे पहले कह दें कि फ़ाइटें कैंसिल हैं, नहीं खेलनी, तो स्पोर्ट्स मैन को दुख नहीं होता कि यार पूरा हफ्ता हम जान लगा के ट्रेनिंग कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ा हुआ है, एंड पे आके ये लोग फ़ाइटें ना करवाएं।
ऐसे तो कोई भी होगा स्पोर्ट्समैन वो छोड़ देगा। मेरा खुद ही यही प्लान है कि पाकिस्तान से बंदा निकल के किसी और कंट्री की तरफ से खेले, वो बेस्ट है। आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स को फ़रोग नहीं दिया गया, नहीं, ख़ास तौर पे बॉक्सिंग को। बॉक्सिंग को क्या, और भी स्पोर्ट्स हैं जिन्हों को नहीं, बस क्रिकेट को दिया गया क्योंकि वहाँ से इन्हें मिल रहा है जो मिल रहा है अपने फ़ायदे के लिए। जिस गेम में इन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा उसको ये लोग सपोर्ट कर ही नहीं रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपके जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो 4 रुपये 85 पैसे तो बिजली बढ़ गई है, ठीक, पेट्रोल बढ़ने वाला है, तो फिर क्या बनेगा अगर ये बात उसी तरफ चले गई और महंगाई बढ़ती गई? तो हमारी किस्मत तो अंधेरा ही अंधेरा है। जब से होश संभाला है, जिसको देखा उसने मुल्क को लूटा ही है। कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने आवाम को रिलीफ दिया हो। हम तो दुआ करते कि अल्लाह ताला कोई ऐसा सरबराह लेके आए हमारे लिए जो हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, हमारे लिए मुश्किल है। बच्चे हमारे रात को भूखे सोते हैं, उसके अलावा किराए का मकान है, क्या करेंगे हम? आगे कुछ सोच के और परेशानी बढ़ रही है। बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान से, नहीं बनी। अब इस हुकूमत से उससे ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा। आपको इमरान खान साहब से भी उम्मीद थी और आप इस गवर्नमेंट से भी उम्मीद है? बिल्कुल जी, क्यों नहीं उम्मीद थी, उनसे भी उम्मीद थी, इनसे तो ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि हम तो हमारा जो गढ़ है, ये गढ़ शो, ये नून लीग का है। लेकिन मकसद कहने का कि इमरान साहब अगर 3.5 साल उनके पास थे, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। कहाँ से कहाँ चीज़ चली गई। अब शहबाज साहब से अल्लाह करे उम्मीद रखी हुई है, देखें जो अल्लाह ताला बेहतर करे। बहुत शुक्रिया आपका। लोगों का मुद्दा वही है कि उनकी उम्मीदें इस हुकूमत से भी हैं, इमरान खान साहब से थी, उनकी उम्मीदें उन सब से होंगी जो उन्हें डिलीवर करके दिखाएगा। फात शहबाज खान को गड़ी शाह से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।